फोकस करिएगा, देख पा रहे हैं 2017 का पेपर है। हम लोग सिर्फ डिक्टेट करेंगे आपका MCQ और आपका SAQ। 40 मार्क का है। SAQ कुछ 2 मार्क का है, कुछ 1 मार्क वाला SAQ है भाई, ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, और कहीं कहीं पे SAQ है। और क्या डिक्टेट करेंगे? MCQ, माने 40 मार्क का हम लोग डिक्टेट करेंगे। 20 मार्क का तो आप देख ही पा रहे, पार्ट ए में है, देख पा रहे हैं। आइए एक एक करके फटाफट समझते हैं। पहला क्या भाई? गिफ्ट एंड गुड्स। गिफ्ट एंड गुड्स क्या है? नॉन लग्जरी प्रोडक्ट को कहते हैं गिफ्ट एंड गुड्स। नॉन लग्जरी प्रोडक्ट, समझ पा रहे? लो इनकम जिसका रहता है वो लोग क्या इस्तेमाल करते हैं भाई? नॉन लग्जरी प्रोडक्ट, समझ पा रहे? गिफ्ट एंड गुड्स में क्या होता है? प्राइस ज़्यादा है तो डिमांड भी ज़्यादा है, प्राइस ज़्यादा है तो डिमांड भी, प्राइस कम है तो डिमांड भी। कहाँ पे होता है ये? गिफ्ट एंड गुड्स में ऐसा देखा गया, समझ पा रहे हैं? लिखवाए क्या है देखिए तो, क्वांटिटी डिमांड इंक्रीजेज एज अ प्राइस इंक्रीजेज। माने डिमांड कब बढ़ेगा? जब प्राइस बढ़ेगा। डिमांड कब कम होगा? जब प्राइस कम होगा। किसका बात करें हम लोग? गिफ्ट एंड गुड्स। नॉन लग्जरी प्रोडक्ट होता है। नॉन लग्जरी माने जो सुख सुविधा का चीज़ नहीं है। आइए दूसरा क्वेश्चन, मेंशन एनी 2 एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड का 2 ऐसा कारण बताना है जहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड का नियम लागू नहीं होता है। जहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड का नियम लागू, वही बताना है आपको, समझ पा रहे? लॉ ऑफ डिमांड क्या बोला था? प्राइस ज़्यादा है तो डिमांड कम है, और प्राइस कम है तो डिमांड, ये लॉ ऑफ डिमांड बोला था। लेकिन दो ऐसा अपवाद का नियम इसका बताना है। मैं 2 ऐसा कारण बताना है जहाँ पे लागू होने वाला ये नियम लागू होने वाला, किसका? लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ, पहला क्या भाई? डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट माने देखा देखी। डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट माने देखा देखी में प्राइस कितना है डजंट मैटर, प्राइस ज़्यादा है तो है, खरीदना है तो खरीदना है, समझ पा रहे हैं? एडिक्शन, आदत बन चुका है जिस चीज़ का आदत, जैसे मान लीजिए कुछ लोगों का अल्कोहल लेने का आदत हो जाता है तो अल्कोहल का प्राइस बढ़ेगा लेकिन उनको कोई फर्क पड़ने वाला, तो इसको क्या कहते हैं? एडिक्शन। क्या कहते हैं? स्पेकुलेशन। शेयर मार्केट में क्या होता है भाई? शेयर का प्राइस ज़्यादा है तो डिमांड भी ज़्यादा है, शेयर का प्राइस कम है तो डिमांड भी कम है, स्पेकुलेशन। तो 2 ही को एक्सेप्शन पूछा है, हम लोग तो दुनिया भर का बोल दिए। डेमोन्स्ट्रेशन, एडिक्शन, स्पेकुलेशन। गिफ्ट एंड गुड्स भी बोल सकते हैं। गिफ्ट एंड गुड्स में क्या हो रहा है? प्राइस ज़्यादा तो डिमांड ज़्यादा, प्राइस कम तो डिमांड, तो गिफ्ट एंड गुड्स। समझ पा रहे? आगे बढ़ते। व्हाट इज इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है? डिमांड में परिवर्तन होगा इनकम में परिवर्तन होने के कारण। डिमांड में परिवर्तन होगा इनकम में परिवर्तन होने के कारण, उसे क्या कहते हैं भाई? इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ, ये सम क्लास में आप लोगों को कराया गया था। एज द प्राइस ऑफ कमोडिटी इंक्रीजेस एज द प्राइस ऑफ कमोडिटी डिक्रीजेज फ्रॉम ₹8 to 4। प्राइस कम हो गया भाई, 8 से 4 हो गया, माने कितना प्राइस में परिवर्तन हुआ? 4 रुपया। ओरिजिनल प्राइस कितना है? 8। क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेज 10 से 15 हो गया, माने ओरिजिनल डिमांड था 10, अब हो गया 15, चेंजेस कितना हुआ? 5। इसको सोल्व कर देना है, आप लोग फॉर्मूला जानते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या भाई? व्हाट डू यू मीन बाई एवरेज कॉस्ट ऑफ ए फर्म? फर्म का एवरेज कॉस्ट बताना है। व्हाट डू यू मीन बाई एवरेज कॉस्ट ऑफ ए फर्म? एवरेज कॉस्ट का डेफिनेशन पर आए थे ना, व्हेन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ आउटपुट, नंबर ऑफ टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ, तो क्या आ जाएगा? एवरेज कॉस्ट। क्या आ जाएगा बोलिए? एवरेज कॉस्ट का कर्व कैसा होता है? यू शेप। कैसा होता है? बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ रिलेटिव स्ट्रेंथ, बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ रिलेटिव। तो एवरेज कॉस्ट का कर्व कैसा होता है भाई? यू शेप। कर्व बना देना है यू के तरह। गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ फॉर्म्स ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट माने परिवर्तनशील कॉस्ट भाई। फिक्स कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट का डिफरेंस पड़े थे। फिक्स कॉस्ट क्या था? ऐसा खर्चा जो लगेगा ही लगेगा, प्रोडक्शन करिए तब भी पैसा लगेगा, प्रोडक्शन नहीं करिए तब भी पैसा लगेगा। जैसे रेंट, सैलरी ऑफ वर्कर, ये एग्जांपल फिक्स कॉस्ट का है। तो वेरिएबल कॉस्ट क्या है भाई? प्रोडक्शन करिए तो पैसा लगेगा, प्रोडक्शन नहीं करिए तो पैसा, ऐसे चीज़ों को क्या कहते हैं हम लोग? वेरिएबल कॉस्ट। क्या कहते हैं हम लोग? तो वेरिएबल कॉस्ट का एग्जाम्पल क्या है? रॉ मटेरियल, पावर, फ्यूल, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारा का सारा क्या है भाई? वेरिएबल कॉस्ट का एग्जाम्पल। वेरिएबल कॉस्ट का, तो वेरिएबल कॉस्ट का एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं? रॉ मटेरियल, इलेक्ट्रिसिटी, रॉ मटेरियल। आगे बढ़िए। व्हाट विल बी द रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड मार्जिनल रेवेन्यू इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इन्फिनिटी? दिया हुआ आंसर, प्राइस इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू फ्रॉम द रिलेशन AMR इक्वल टू P होगा। ये आपको याद करना होगा, 1 -
1 डिवाइड बाई डेविएशन ई है, देख पा रहे हैं, ये आपको लर्न करना पड़ेगा, समझ पा रहे हैं। आगे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, व्हाट इज मीन्ड बाई फिजिकल पॉलिसी, इस बार नहीं आ रहा है फिजिकल पॉलिसी। नेक्स्ट, व्हाट इज डेफिसिट फाइनेंसिंग, ये भी इस बार क्वेश्चन नहीं आ रहा है। डिफाइन रेंज एज अ मेजर ऑफ डिस्पर्सन, ये भी इस बार नहीं आ रहा है। मेंशन एनी 2 एडवांटेज ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, ये भी इस बार नहीं आ रहा। व्हाट डू यू मीन बाई टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट, टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब तकनीक का ज्ञान के कमी के कारण जो बेरोजगारी फैलता है उसे क्या कहते हैं? टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। क्या कहते हैं? एक तो ये हुआ, दूसरा हुआ कि भाई टेक्नोलॉजी ज़्यादा है, तो टेक्नोलॉजी ज़्यादा है तो ह्यूमन कम लगेंगे, इसके कारण भी बेरोजगारी है, इसे क्या कहते हैं? टेक्नोलॉजिकल। क्या कहते हैं? 2 तरीका का टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट में बेरोजगारी पाया जाता है। एक तो ऐसा व्यक्ति बेरोजगार हो जाएगा जो तकनीक का ज्ञान नहीं रखा है, ऐसा इसको टेक्नोलॉजी आता नहीं है करने, पहला। दूसरा, कुछ ऐसा मशीन है जहाँ पे अपने आप लेबर का संख्या को क्या कर देता है? कम कर देता है। टेक्नोलॉजी लेबर का संख्या को क्या कर देता है? तो इसके कारण जो बेरोजगारी फैलेगा इसे कहते हैं टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। फिर देखिए क्या है, व्हाट डिफाइन पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा। गरीबी रेखा, गरीबी रेखा के नीचे कौन से लोग आएंगे भाई? अगर आप शहर में रह रहे हैं और आपको 2100 कैलोरी का भोजन नहीं मिल रहा है और आप रूरल एरिया में रह रहे हैं, आपको 2400 कैलोरी का भोजन नहीं मिल रहा है, तो आपको कहेंगे कि पॉवर्टी लाइन में है, पॉवर्टी लाइन के नीचे है। समझ पा रहे हैं? माने अर्बन एरिया, शहर में कोई व्यक्ति रहता है और उसको 2100 कैलोरी का भोजन नहीं मिल रहा है, 2100 कैलोरी का मतलब भरपेट उसको भोजन नहीं मिल रहा है, और कोई गांव में रहता है, रूरल एरिया में रहता है, उसे 2400 कैलोरी का भोजन नहीं मिल रहा है, ऐसे व्यक्ति को कहेंगे पॉवर्टी लाइन के नीचे है। आगे बढ़ें। नेक्स्ट, वाई इज जनरल इंश्योरेंस इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। जनरल इंश्योरेंस को कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी क्यों कहते हैं? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का मतलब होता है लॉस होगा तो पूर्ति करेंगे, समझे? क्षति होगा तो पूर्ति होगा, नहीं क्षति नहीं पूर्ति, इसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ माने अगर लॉस होगा तो कंपनसेशन मिलेगा, नहीं लॉस होगा तो कंपनसेशन, नो लॉस नो कंपनसेशन, नो लॉस, समझ रहे हैं? तो भाई जनरल इंश्योरेंस को कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी क्यों बोलते हैं? पहले तो जनरल इंश्योरेंस को डिफाइन देना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा कि जनरल इंश्योरेंस इज द सब्जेक्ट मैटर्स ऑफ पर्सन्स प्रॉपर्टी, पर्सन्स, इट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी बिकॉज नो लॉस नो कंपनसेशन, नो लॉस, समझ में आ रहा है? माने अगर लॉस नहीं हुआ तो कंपनसेशन नहीं मिलेगा, इसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ, समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? आगे बढ़ें। नेक्स्ट है हम लोग का, मेंशन एनी 2 रिकमेंडेशन ऑफ मल्होत्रा कमिटी फॉर रिफॉर्म्स एंड इंडियाज इंश्योरेंस सेक्टर। मल्होत्रा कमेटी का 2 रिकमेंडेशन बताना है। कितना रिकमेंडेशन लिखाए थे भाई मल्होत्रा कमेटी का? मल्होत्रा कमेटी किस में सुधार किया भाई? इंश्योरेंस सेक्टर। नरसिम्हा सुधार किया था फाइनेंस सेक्टर, माने बैंकिंग सेक्टर में, और मल्होत्रा कहाँ पे सुधार किया भाई? इंश्योरेंस सेक्टर। तो इसका कुछ रिकमेंडेशन है। पहला है, द मोनोपोली ऑफ द इंश्योरेंस सेक्टर शुड बी अबॉलिश। इंश्योरेंस सेक्टर में ना मोनोपोली हो गया था। मोनोपोली मैंने समझते हैं क्या? मोनोपोली का मतलब हम ही अकेला एक है, समझ पा रहे हैं? सिंगल, हम ही अकेला है, समझ पा रहे हैं? सुनिएगा, फोकस। पहला क्या? द मोनोपोली ऑफ द इंश्योरेंस सेक्टर शुड बी अबॉलिश। पहले इंश्योरेंस सेक्टर का मोनोपोली था, इसको खत्म किया। माने और भी इंश्योरेंस, जैसे सिर्फ LIC तो नहीं है, बहुत सारे इंश्योरेंस कंपनी, बहुत सारे इंश्योरेंस कंपनी है। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन इसे मार्केट में है कि बहुत सारे इंश्योरेंस कंपनी, समझ रहे हैं? तो मोनोपोली को ख़त्म किया गया। LIC एंड GIC, LICI एंड GICI शुड बी वर्क एज अ बोर्ड मैनेज इंस्टीट्यूशन। अगर भाई लाइफ का करा रहे हैं तो LIC के तहत कराना होगा, माने उसे कहेंगे लाइफ इंश्योरेंस, और GIC के तहत करा रहे हैं तो आपको जनरल इंश्योरेंस के तहत कराना होगा। तो 2 तरीका का भाई बोर्ड मैनेज इंस्टीट्यूशन बनाया गया, LICI और GICI, समझ रहे हैं? और 50% ऑफ कैपिटल ऑफ LIC एंड GIC इन द हैंड ऑफ गवर्नमेंट एंड 50% इन्वेस्ट इन द पब्लिक सेक्टर। 50% रुपया इसका कौन रखेगा भाई? गवर्नमेंट। कौन रखेगा? और 50% रुपया आप इन्वेस्ट कर सकते हो। 3 रिकमेंडेशन हम लिखवाए हुए हैं, 2 ही पूछा जाएगा। सुन लो, पहले मोनोपोली को अबॉलिश किया गया, समझ पा रहे हैं?
इंश्योरेंस सेक्टर में जो मोनोपोली था उसको ख़त्म किया गया। 2 बोर्ड इंस्टीट्यूशन बनाया गया, LIC और GIC का, और 50% रुपया किसका हाथ में रहेगा भाई? गवर्नमेंट। माने LIC GIC कंपनी के पास जो भी पैसा जमा होगा उसका 50% रुपया कौन रखेगा? गवर्नमेंट, और 50% किधर होगा? पब्लिक सेक्टर। आगे बढ़ें, नेक्स्ट। मैंने क्या बोला गया? द मोनोपोली ऑफ द इंश्योरेंस सेक्टर शुड बी अबॉलिश। 2 बोर्ड इंस्टीट्यूशंस, कौन कौन? LIC एंड GIC। और फिर क्या? 50% ऑफ द कैपिटल ऑफ LIC एंड GIC इन द हैंड्स ऑफ गवर्नमेंट एंड 50% इन्वेस्ट टू द पब्लिक सेक्टर। चलिए नेक्स्ट है मेंशन टू डिसएडवांटेज इंडिया सफर फ्रॉम अ मेंबर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये लिखवा देंगे तब डिक्टेट करेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट 2 का ए में तो भाई लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन आज डिक्टेट करने वाले नहीं है। पार्ट बी में आ जाइएगा। पार्ट बी दिखाई दे रहा है क्या? पार्ट बी पहला क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द अल्टरनेटिव। 10 मार्क का आपको MCQ आएगा। 2017 का हम लोग MCQ करें। पार्ट बी, द एवरेज कॉस्ट कर्व विल बी इन द शॉर्ट रन इज है। शॉर्ट रन में एवरेज कॉस्ट कर्व कैसा बनता है? अभी बताए थे ना, यू शेप। कैसा बनता है? कैसा कर्व होता है? यू शेप। टिक लगा लीजिए, आगे बढ़िए। देखिए 2 नंबर देख पा रहे हैं? 2 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या है। द मिनिमम पॉइंट ऑफ एवरेज कॉस्ट कर्व इज कॉल्ड है। एवरेज कॉस्ट कर्व का जब मिनिमम पॉइंट पे टच करेगा ना, ऐसे सिचुएशन को कहते हैं, हम लोग मिनिमम पॉइंट ऑफ एवरेज कॉस्ट। मिनिमम पॉइंट ऑफ, ऐसे सिचुएशन को कहते हैं नो प्रॉफिट नो लॉस। नो प्रॉफिट माने ब्रेक इवन पॉइंट, माने खर्चा रिकवर हो जा रहा। सी नंबर करेक्ट आंसर होगा पॉइंट ऑफ नो लॉस। पॉइंट ऑफ नो प्रॉफिट नो लॉस। आगे बढ़िए 3 नंबर, इफ द परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी सप्लाइड इज इक्वल टू द परसेंटेज चेंज इन प्राइस देन द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज। अगर क्वांटिटी माने परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई, माने क्वांटिटी सप्लाई में जितना परिवर्तन हुआ, उतना ही परिवर्तन प्राइस में हुआ। माने जितना प्राइस में परिवर्तन हुआ उतना ही क्वांटिटी सप्लाई में परिवर्तन हुआ। जितना प्राइस में परिवर्तन हुआ उतना ही क्वांटिटी सप्लाई में। तो इस प्राइस इलास्टिसिटी का वैल्यू क्या होगा? 1। अच्छा 10 रुपया से प्राइस में परिवर्तन, तो 10 यूनिट से क्वांटिटी सप्लाई में परिवर्तन, तो 10 डिवाइड बाई 10 कितना हो रहा है? वैल्यू 1। कितना हो रहा है बोलिए? माने जितना से प्राइस में परिवर्तन उतना से सप्लाई में परिवर्तन, उसका वैल्यू क्या आएगा भाई? 1। क्या आएगा? समझ रहे हैं? आगे बढ़िए नेक्स्ट 4 नंबर, इन अ मोनोपोली मार्केट एट इक्विलिब्रियम पोजीशन मार्केट प्राइस विल बी। इन अ मोनोपोली मार्केट एट द इक्विलिब्रियम पोजीशन मार्केट प्राइस विल बी। मोनोपोली का क्वेश्चन शायद हटाया गया ना? मोनोपोली का क्वेश्चन हटा दिया गया। 5 नंबर में आइए। 5 नंबर वाला भी क्वेश्चन आपको हटाया गया, 6 भी हटाया गया है। 7 नंबर में आइए, द वैल्यू ऑफ लॉरेंज रेशियो मस्ट बी है। लॉरेंज रेशियो कितना था भाई? मिनिमम वैल्यू 0 होता था, मैक्सिमम वैल्यू कितना होता था? 1। मिनिमम वैल्यू 0, मैक्सिमम वैल्यू कितना होता था? 1। मिनिमम वैल्यू 0, मैक्सिमम वैल्यू, तो क्या होगा भाई? ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1। माने 0 से ज़्यादा बट 1 से कम। 0 से ज़्यादा और 1 से, समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? आगे बढ़े हम लोग। चलिए नेक्स्ट बी नंबर होगा ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1। नेक्स्ट द मेन कॉज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। मेन कारण क्या है गरीबी का भाई? अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। गरीबी का मेन कारण क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट मेनली इन द, सीजनली जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है ये कौन से सेक्टर में होता है भाई? सीजन वाइज एग्रीकल्चर। सीजन वाइज जो होता है ये कहाँ होता है भाई? एग्रीकल्चर। नेक्स्ट, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश इन द ईयर। लाइफ इंश्योरेंस कब बना था? 1956। लाइफ इंश्योरेंस कब बना था भाई? 1956। आगे बढ़ें नेक्स्ट आइए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। 1 नंबर देख पा रहे, पहला क्या? फिल इन द ब्लैंक्स। पहला क्या भाई? फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स। 1 मार्क का क्वेश्चन, ये 10 आएगा इस तरीका का। आओ देखो, इफ प्राइजेज ऑफ फैक्टर्स, हो गया भाई, इफ प्राइजेज ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन राइज
सप्लाई कर्व ऑफ कमोडिटी शिफ्ट टू द, देख पा रहे हैं क्या, सुनिएगा ध्यान से, इफ द प्राइजेज ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन राइज, माने फैक्टर से प्रोडक्शन का प्राइस बढ़ रहा है, सप्लाई कर्व कमोडिटी टू द, माने सप्लाई कर्व किस तरफ से शिफ्ट करेगा, समझ पा रहे हैं। ट्रू फॉल्स तो है नहीं भाई, फिल इन द ब्लैंक्स है, समझ पा रहे हैं। ट्रू फॉल्स नहीं है, ट्रू फॉल्स नहीं है, मिस्टेक दिया हुआ, मैं करा दे रहा हूँ इसको, ठीक है। आगे बढ़िए, 2 नंबर में ही है, मैं इसको फिलअप करा दे रहा हूँ, 2 नंबर में ही दिखाई दे रहा है क्या, फिल इन द ब्लैंक्स ही है। उसके बाद देखिए भाई, उसके बाद भी फिल इन द ब्लैंक्स ही है ना। आइए, इफ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज, सुनिएगा ध्यान से, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, माने जितना से प्राइस में परिवर्तन हुआ उससे कम सप्लाई में परिवर्तन हुआ, उससे कम सप्लाई में परिवर्तन हुआ। तो इस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को क्या कहेंगे, इस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को कहेंगे लेस देन यूनिटी, माने यूनिट से कम हुआ, माने यूनिटी माने 1 से कम परिवर्तन हुआ, यूनिटी माने क्या होता है, इक्वल, लेस देन यूनिटी, लेस देन। नेक्स्ट, राइट ट्रू और फॉल्स में आइए। ऑल फॉर्म्स इन अ परफेक्टली कंपटीटिव मार्केट सेल अ होमोजीनियस प्रोडक्ट। क्या परफेक्टली कंपटीटिव मार्केट में सारा का सारा फॉर्म एक ही जैसा प्रोडक्ट बेचता है? परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में क्या सारा का सारा फॉर्म एक जैसा प्रोडक्ट बेचता है? यस, परफेक्ट कंपटीशन में सभी लोग एक जैसा प्रोडक्ट बेचते हैं। आलू बेच रहा तो सब आलू बेचेगा, किताब बेच रहा तो सब किताब बेचेगा, समझा? तो क्या है, ट्रू। आगे बढ़िए, और में है उसका क्वेश्चन, राइट ट्रू और फॉल्स में ये। इन एन ओलिगोपोली मार्केट न्यूमरस बायर एंड सेलर compete with each other। क्या ओलिगोपोली में बहुत सारा बायर बहुत सारा सेलर होता है? नो, फ्यू सेलर मैनी बायर, फ्यू सेलर बेचने वाला कुछ रहते हैं, खरीदने वाले ज़्यादा रहते हैं, फ्यू सेलर मैनी बायर, समझ पा रहे हैं? तो ये क्या, फॉल्स है। बोला ज़्यादा सेलर है ज़्यादा बायर है, नहीं, फॉल्स है। आगे बढ़िए, राइट ट्रू और फॉल्स है। उसके बाद भी, इन अ मोनोपोली मार्केट AR इज ऑलवेज इक्वल टू MR। देखो भाई, फॉल्स है ये। AR मोनोपोली मार्केट में AR कभी भी MR का बराबर नहीं होता है, AR कभी भी MR का बराबर, फॉल्स है। लेकिन मोनोपोली का क्वेश्चन तो आ नहीं रहा है। नेक्स्ट, और ट्रू और फॉल्स में ये नीचे, राइट ट्रू और फॉल्स। ए मोनोपोलिस्टिक फर्म अर्न ओनली नॉर्मल प्रॉफिट इन द शॉर्ट रन। नहीं, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम में 3 तरीका का प्रॉफिट करता है मोनोपोलिस्टिक, सुपर नॉर्मल, नॉर्मल, मिनिमम लॉस। सुपर नॉर्मल, नॉर्मल, तो फॉल्स है। बोला खाली नॉर्मल होता है क्या? नहीं। आगे बढ़िए, फिल इन द ब्लैंक्स। इन द मार्कअप थ्योरी प्राइज डैश प्लस मार्कअप, ए मार्कअप थ्योरी प्राइज, सॉरी, इन द मार्कअप थ्योरी प्राइज इक्वल टू डैश प्लस मार्कअप। तो एवरेज कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट प्लस मार्कअप, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट प्लस क्या होगा भाई, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। नेक्स्ट देखिए, डिटरमाइन द रेंज, ये तो आ नहीं रहा है क्वेश्चन। नेक्स्ट है ये नीचे, इफ द इनइक्वालिटी ऑफ इनकम इज डैश द लॉरेंज कर्व कोइंसाइड्स विद द परफेक्ट इक्वालिटी, नील होगा भाई। परफेक्ट इक्वालिटी पे जब लॉरेंज कर्व चला जाता है ना, तो वैल्यू क्या हो जाता है, नील हो जाता है। उसके बाद देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स में, इफ ईच वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज द सेम टाइम वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन का क्वेश्चन तो आ नहीं रहा है, ऐसे स्टैंडर्ड डिविएशन का वैल्यू 0 होता है, लेकिन क्वेश्चन नहीं आ रहा। नेक्स्ट आइए, फिल इन द ब्लैंक्स में आइए। द नंबर ऑफ पर्सन बिलो द पॉवर्टी लाइन इज काउंटेड। है कितने लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे है, ये काउंट कैसे होगा, हेड काउंट रेशियो। कैसे काउंट होगा, तो वही फिलअप है, देख लो। द नंबर ऑफ पर्सन बिलो द पॉवर्टी लाइन, माने पॉवर्टी लाइन के नीचे जो नंबर ऑफ पर्सन है, इज काउंटेड इन द डैश मेथड। कौन सा मेथड भाई, हेड काउंट। कौन सा मेथड, कितने लोग गरीबी रेखा के नीचे, ये कैसे मापा जाएगा, हेड काउंट। आगे बढ़िए, फिल इन द ब्लैंक्स में आइए, उसके नीचे और में, इन केस ऑफ डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज है। डिसगाइज मैंने समझते हो ना, बाप भी खट रहा है, बेटा भी खट रहा है, वाइफ भी खट रही है, जबकि एक जन से काम हो जाएगा, लेकिन पूरा परिवार खट रहा है, माने एडिशनल लेबर खट रहा है। अकेला खटेंगे तो 20 kg उपज होगा, अब पूरा हम लोग मिल के खटेंगे तो 20 kg ऊपर होगा,
तो आप लोगों को खटवा रही है क्या? मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। तो आप लोग का कुछ वैल्यू निकला क्या? अकेला खटते तो कितना होता? 20 kg। आप लोग भी खटे तो कितना किलो हुआ? तो आप लोग का प्रोडक्टिविटी क्या है भाई? 0। आपका प्रोडक्टिविटी क्या है? तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इक्वल टू 0। नेक्स्ट, डिस गाइज लोग करते हैं, पिताजी लोग ऐसे करते हैं, वो खुद काम करने में सक्षम है फिर भी लड़का को थोड़ा कटवा लेंगे। अरे तो लड़का का तो जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी हो क्या है? 0 हो गया। नेक्स्ट, राइट ट्रू और फॉल्स। To inquire into inequality of income distribution in India, a committee was appointed in 1960 under the chairmanship of Professor Mahalanobis। भाई हाँ, 1960 में एक कमेटी बनाया गया था, किसके नेतृत्व में भाई? प्रोफेसर महालनोबिस। प्रोफेसर महालनोबिस ही इनकम इनइक्वालिटी का स्टडी किया था। समझ पा रहे हैं? इनकम इनइक्वालिटी का क्या किया था? ट्रू है। नेक्स्ट, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स प्रोग्राम वाज एडॉप्टेड इन इंडिया 1996। नो, कब लिया गया था भाई इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को? 1991। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स प्रोग्राम कब लिया गया था? 1996 में लिया गया था क्या? नहीं, फॉल्स है। आगे बढ़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग इंश्योरेंस कंपनी इज नॉट अ गवर्नमेंट सेक्टर? इसमें से कौन सा गवर्नमेंट सेक्टर नहीं है? नेशनल इंश्योरेंस गवर्नमेंट है, यूनाइटेड इंडिया गवर्नमेंट है, न्यू इंडिया इंश्योरेंस गवर्नमेंट है, टाटा AIG जनरल इंश्योरेंस। टाटा AIG समझे कि नहीं समझे? एक बार वीडियो देख लीजिएगा। ओके।